गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आज हम कक्षा 10 गणित अध्याय 4C के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की तरफ। दिया है x वर्ग ऋण 6x धन 5 बराबर 0 को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो बेटा गुणनखंड विधि से हल करना है तो सबसे पहले क्या करना है कि इस प्रश्न में एक्स स्क्वायर का गुणांक अभी कितना दिया है 1 और अचर पद हमारा कितना दिया है 5। तो हम 1 का गुणा 5 में करेंगे, कितना आएगा 5। अब इस 5 के आपको गुणनखंड करने हैं तो कितने से कटेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो इतना करने के बाद अब हमको मध्य पद को तोड़ना है इन गुणनखंड के रूप में। तो जब हम 5 के गुणनखंड करें तो 5 गुणे 1, तो 6 को तोड़ना है इन गुणनखंड के रूप में। तो इसे हम 6 को लिख सकते हैं 5 धन 1, 5 धन 1 और 5 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा 5। तो देखिए x घाते 2 ऋण 6 को लिखा 5 धन 1 x धन 5 बराबर 0। तो इसे लिखेंगे x घाते 2 ऋण x का बेटा गुणा करेंगे तो 5x, ऋण का गुणा धन में करेंगे तो ऋण x धन 5 बराबर 0। तो बेटा दो हम जोड़े बनाते हैं और फर्स्ट वाले में से हमें x कॉमन मिल रहा तो कॉमन लिया तो x ऋण यहाँ बचेगा 5। अब बेटा यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा x। अभी धन है, ऋण कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना हो जाएगा ऋण 5 बराबर 0। तो बेटा ये हमें कॉमन मिल रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे x ऋण 5 और दूसरे कोष्टक में x ऋण 1 बराबर 0। बेटा इनकी अलग अलग 0 से तुलना करें तो x ऋण 5 बराबर 0। तो यहाँ से ऋण 5 पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा धन के 5। इसी तरह से x ऋण 1 बराबर 0, तो ऋण 1 पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा x बराबर धन का 1। और यही हमारे इस प्रश्न के उत्तर हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या 2। तो बेटा हमारा प्रश्न संख्या 2 दिया है अंडर रूट 3 x घात 2 धन 2x ऋण 8 अंडर रूट 3 बराबर 0। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक हमें कितना दिया है अंडर रूट 3 और बेटा अचर पद कितना दिया है माइनस के 8 अंडर रूट 3। तो बेटा इसका हमको गुणा करना है तो गुणा करेंगे तो -8 अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो ऋण के 8 तिया 24। कुछ देर के लिए हम ऋण संख्या छोड़ते हैं। यदि बेटा हम केवल 24 को लूँ तो इस 24 के गुणनखंड करने हैं हमको। तो 2 से कटा 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो अब जो हमने 24 के बेटा गुणनखंड करे हैं वो हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब हमारा मध्य पद जो दिया है अंडर रूट 3 x घाते 2 धन के 2x ऋण के 8 अंडर रूट 3 बराबर 0। यहाँ हमारा मध्य पद बेटा है 2, कितना है 2। अब गुणनखंड हमने ये करे हैं तो देखिए यदि हम 2 का 2 में गुणा करें तो 2 दूना 4 और 2 का हम 3 में गुणा करें तो 2 तिया 6। तो 6 में से यदि हम 4 घटाएं 6 और एक दूसरा गुणनखंड आया 4, ये इतना हुआ बेटा 4 और इतना हुआ 6। तो इस 6 में से यदि हम 4 घटाएं तो कितना बचेगा 2। तो देखते हैं अंडर रूट 3 x घाते 2 धन इसे लिखा 6 ऋण 4 x ऋण 8 अंडर रूट 3 बराबर 0। तो बेटा
इस x का गुणा करिए अंदर, तो अंडर रूट 3x घाते 2 धन 6x ऋण 4x ऋण 8 अंडर रूट 3 बराबर 0। बेटा अंडर रूट 3x वर्ग ऐसा ही लिखा रहने दो, प्लस ये 6 है, 6 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 2 x ऋण 4x ऋण 8 अंडर रूट 3 बराबर 0। अब यहाँ पे हमारा बेटा 3 लिखा है, इस 3 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट के पद में अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3। तो इस 3 की जगह बेटा ये दोनों मान रखिएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा ये क्वेश्चन, अंडर रूट 3x घाते 2 धन इस 3 की जगह रखते हैं तो अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 गुणे 2 और ये x ऋण के 4x ऋण के 8 अंडर रूट 3 बराबर 0। अब बेटा यहाँ से और यहाँ से देखो कुछ कॉमन मिल रहा है, तो अंडर रूट 3 मिल रहा और एक x मिल रहा, तो यहाँ बचेगा हमारा x, धन लगाया धन। अब 2 अंडर रूट 3 है, एक अंडर रूट 3 हमारा आ गया, तो यहाँ पहले कितना बचेगा 2, एक ये बचेगा अंडर रूट 3, x आ गया तो बेटा बस इतना बचेगा। यहाँ से क्या करेंगे ऋण, देखो 4 हैं और यहाँ कितने 8, तो बेटा 4 कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ बचा x। अब ऋण भी मैंने ले लिया तो यहाँ कितना हो जाएगा धन, 8 में से 4 कॉमन लिया तो बेटा 4 का 8 में भाग लगेगा, तो कितने बार जाएगा 2 बार, और अंडर रूट 3 बराबर 0। तो एक कोष्टक में तो ये वाली संख्या हो जाएंगी x धन 2 अंडर रूट 3, और बेटा दूसरे कोष्टक में होगा अंडर रूट 3x ऋण 4 बराबर 0। इसकी अलग अलग जीरो से तुलना करिए, तो x धन 2 अंडर रूट 3 बराबर 0, तो x बराबर बेटा पक्षांतर करेंगे तो अभी धन का इधर जाएगा तो ऋण के 2 अंडर रूट 3। इसी तरह से अंडर रूट 3x ऋण 4 बराबर 0, तो बेटा अंडर रूट 3x बराबर पक्षांतर किया तो धन के 4, और x बराबर अभी x में कितने गुणा हो रहा है अंडर रूट 3 का, तो बेटा x का मान ज्ञात करेंगे तो इसका इधर भाग लग जाएगा, तो 4 बटे अंडर रूट 3, और यही इस प्रश्न का उत्तर है। देखते हैं प्रश्न संख्या 3। तो बेटा प्रश्न संख्या 3 को हल करते हैं, तो 10 का गुणा हम 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 के गुणनखंड करें 2 पंजे 10 और 5 एकम 5, अब 5 में से हमने 2 यदि घटाए तो बेटा कितना मिल जाएगा 3। तो देखते हैं x घाते 2 ऋण 5 ऋण 2 x ऋण 10 बराबर 0, तो x घाते 2 ऋण गुणा करेंगे बेटा x का तो 5x ऋण का गुणा ऋण में करेंगे धन के 2x ऋण के 10 बराबर 0। बेटा यहाँ से और यहाँ से देखो कुछ कॉमन मिलेगा, यहाँ से बेटा मिल रहा है x, तो x ऋण 5, यहाँ से धन का 2 कॉमन लिया तो x ऋण 5 बराबर 0। अब ये कॉमन मिल रहा तो एक कोष्टक में तो x ऋण 5, दूसरे कोष्टक में बचेगा x धन 2 बराबर 0। बेटा अलग अलग तुलना कर दीजिए 0 से, तो x ऋण 5 बराबर 0, तो x का मान कितना आएगा 5। इसी तरह से x धन 2 बराबर 0, तो बेटा x का मान कितना आएगा ऋण के 2, और यही उत्तर है प्रश्न संख्या 4। तो बेटा प्रश्न संख्या 4, 20 के गुणनखंड करेंगे तो 5 चौके 20, और 5 में से बेटा 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 1। तो देखते हैं x घाते 2 धन 5 ऋण 4x ऋण 20 बराबर 0, तो x घाते 2 धन 5 x का गुणा किया x ऋण 4 का गुणा x में किया 4x ऋण 20 बराबर 0। बेटा यहाँ से कॉमन लेते हैं x, तो बचेगा x धन 5, यहाँ से ऋण के 4 कॉमन लेते हैं तो x ऋण ले लिया तो कितना बचेगा धन, 4 का भाग लग जाएगा 20 में तो कितना आएगा 5 बराबर 0। तो एक कोष्टक में तो ये कॉमन मिल जाएंगे और दूसरे कोष्टक में होगा x ऋण 4 बराबर 0। बेटा अलग तुलना करेंगे 0 से, तो x धन 5 बराबर 0, तो x का मान आएगा ऋण के 5। इसी तरह से
एक्स ऋण 4 बराबर 0, तो एक्स का मान आएगा धन के 4। प्रश्न संख्या 5। तो बेटा यहाँ पे हमारा अचर पद 18 का गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक में करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। अब 18 के हमें गुणनखंड करने हैं, तो पहले 2 से कटेगा, 2 नंबर 18, 3 त्रिक का 9 और 3 एकम 3। तो देखो बेटा क्या करूं कि 3 दूनी 6 और ये कितना बचा 3, तो 6 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9। तो देखते हैं, एक्स घाते 2 ऋण 6 धन 3 एक्स धन 18 बराबर 0। तो बेटा एक्स घाते 2 ऋण एक्स का गुणा करेंगे तो 6x, ऋण का गुणा धन में करेंगे ऋण के 3x धन के 18 बराबर 0। तो बेटा कॉमन ले लीजिएगा x, तो x ऋण 6, यहाँ से ऋण का 3 कॉमन ले लीजिए तो x, अब धन में से ऋण कॉमन लिया तो ऋण हो जाएगा और 3 का भाग 18 में लग जाएगा, कितना आएगा 6 बराबर 0। तो एक कोष्टक में तो x ऋण 6, दूसरे कोष्टक में x ऋण 3 बराबर 0। बेटा तुलना करेंगे 0 से तो x का मान 1 आएगा 3 और 1 आएगा 6 और यही उत्तर है। देखते हैं प्रश्न संख्या 6। तो बेटा प्रश्न संख्या 6 में यहाँ हमें भिन्नात्मक रूप दिख रहा है, अचर पद जो है वो हमारा भिन्नात्मक रूप है। तो बेटा इसको सरल बनाने के लिए क्या करें कि इसका हम एलसीएम ले लें और इस पूरे द्विघात समीकरण को हल कर लें। तो बेटा एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब इस 4 का गुणा 4 में होगा तो 16 एक्स घाते 2 ऋण 4 का गुणा 2 में होगा तो 4 दूनी 8 एक्स धन का 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इस 4 का गुणा 0 की तरफ करो तो बचा 16 एक्स घाते 2 ऋण 8 एक्स धन का 1 बराबर 4 का गुणा 0 में हुआ तो कितना हो गया 0। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक है 16 और अचर पद कितना है 1, तो बेटा ये लिखा हमारा 16। अब इसके हम गुणनखंड करें तो 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब हमको मध्य पद जो तोड़ना है उसे क्या करेंगे कि 2 दूना 4 और 2 दूना 4, यदि हम 4 में 4 जोड़ें तो कितना मिल गया 8 और 4 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो देखते बेटा 16 एक्स घाते 2 ऋण 8 को लिखा 4 धन 4 एक्स धन का 1 बराबर 0। 16 एक्स घाते 2 ऋण का गुणा करते हैं एक्स का करते हैं तो 4 एक्स, ऋण का गुणा धन में करें तो ऋण के 4 एक्स धन का 1 बराबर 0। अब बेटा यहाँ से कॉमन कितना मिल रहा, तो यहाँ से बेटा हमें 4x कॉमन मिल रहा, कॉमन ले लीजिए। तो 16 में से 4 कॉमन लिया तो 4 का भाग लगेगा तो 4 चकु 16। अब x घाते 2 में से एक x बाहर आ गया तो कितना बचा x, ऋण लगा लगाया 4x कॉमन मिल गया और यहाँ 4x था तो कितना बचेगा 1, ऋण लगा ऋण लगाए बेटा। अब यहाँ देखिए इस कोष्टक में कितना लिखा है 4x ऋण 1, तो इस दूसरे कोष्टक में भी बेटा हमारा 4x ऋण 1 ही होगा। यदि इतना नहीं आ रहा तो क्वेश्चन आपका कहीं गलत कर रहे हो। तो अब 4x है तो एक कोष्टक में तो 4x आ जाएगा तो कॉमन कितना मिल जाएगा 1, कितना मिल जाएगा 1 बराबर 0। तो इसे लिखेंगे बेटा एक कोष्टक में 4x ऋण 1, दूसरे कोष्टक में 4x ऋण 1 बराबर 0। इसके बाद बेटा इसकी 0 से तुलना करेंगे तो 0 से तुलना करें बेटा तो 4x ऋण 1 बराबर 0, तो यहाँ से 4x बराबर 1 पक्षांतर हो जाएगा धन का हो जाएगा बेटा, x बराबर निकालेंगे 4 का भाग लग जाएगा तो 1/4। इसी तरह से 4x ऋण 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1, तो बेटा x का मान हो जाएगा 1/4 और यही इस प्रश्न के उत्तर हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या 7। तो बेटा प्रश्न संख्या 7 में हमें क्या करना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक और इस अचर पद का गुणांक, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2√3 गुणे 4√3, तो
इस 2 का तो 4 में गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8। और अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में होगा तो कितना हो जाएगा 3। तो 8 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा 24। अब बेटा इस 24 के आप लोगों को गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले कितने से काटे, 2 से। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। अब इन गुणनखंडों को हमें इस हिसाब से अरेंज करना है कि हमारा मध्य पद जो 14 होए वो हो जाए। तो इसे लिखें 3 दूना 6 और 6 दूनी 12, 3 दूना 6 और 6 दूनी 12, और एक अकेला छोड़ दूं मैं 2, अकेला छोड़ दूं 2। तो 12 में बेटा 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इसे लिख देंगे 2 और इसे लिख देंगे 12, ये जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं इसे। 2 अंडर रूट 3 एक्स घाते 2, ऋण लगाया बेटा, लगाया 2 धन 12 एक्स धन 4 अंडर रूट 3 बराबर 0। तो बेटा इसे लिखते हैं 2 अंडर रूट 3 एक्स घाते 2 ऋण एक्स का गुणा करेंगे तो 2x, ऋण का गुणा धन में करेंगे तो ऋण के 12x धन के 4 अंडर रूट 3 बराबर 0। अब बेटा इस और इस संख्या में देखो कॉमन देखते हैं। तो यहाँ हमें 2 दिख रहा, यहाँ भी 2 दिख रहा, तो 2 कॉमन ले लिया। x दिख रहा और x दिख रहा, तो बेटा x कॉमन ले लिया। तो बचा कितना, अंडर रूट 3 एक्स ऋण, ये पूरा कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ कितना आएगा 1। यहाँ पे ऋण लगाया तो बेटा ऋण लगाया। अब यहाँ से और यहाँ से देखो कॉमन मिल रहा है, यहाँ 4 है, यहाँ 12 है, तो 4 कॉमन ले लेंगे हम, ले लेंगे, बिल्कुल ले लेंगे। और अंडर रूट 3 भी है, तो बेटा अंडर रूट 3 भी ले लिया मैंने, तो कोष्टक लगाया। अब 4 का भाग 12 में जाएगा तो 4 तिया 12, और बेटा हम 3 को लिख सकते हैं अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 3 भी हम कॉमन ले चुके हैं, तो कितना बचेगा अंडर रूट 3 एक्स। अब ऋण कॉमन हमने ले लिया, तो यहाँ धन की जगह कितना हो जाएगा ऋण, और बचेगा कितना 1 बराबर 0। तो बेटा लिखेंगे एक कोष्टक में अंडर रूट 3 एक्स ऋण 1, दूसरे कोष्टक में 2x ऋण 4 अंडर रूट 3 बराबर 0। अब बेटा अलग अलग जीरो से तुलना करिए, तो अंडर रूट 3 एक्स ऋण 1 बराबर 0। तो यहाँ से अंडर रूट 3 एक्स बराबर 1, ऋण 1 पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। और बेटा x बराबर मान निकालेंगे तो इसका भाग लग जाएगा, तो 1 बटा अंडर रूट 3। इसी तरह से इसे लिखते हैं, तो 2x ऋण 4 अंडर रूट 3 बराबर 0। तो बेटा 2x बराबर पक्षांतर हो जाएगा, तो 4 अंडर रूट 3 और x बराबर 4 अंडर रूट 3 बटा 2, और 2 दूना 4। तो x का जो मान आएगा वो आएगा 2 अंडर रूट 3। और यही इस प्रश्न के दोनों आंसर हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। तो बेटा प्रश्न संख्या 8 दिया है बाई घाते 2 ऋण कोष्टक p धन q बाई प्लस पी क्यू बराबर 0। तो बेटा ये क्वेश्चन हमारा पका पकाया हुआ रखा है, बस क्या है कि गुणा करना है केवल कोष्टक में। तो बेटा करते हैं इसमें गुणा। तो बाई घाते 2 ऋण बाई का गुणा पी में करेंगे तो पी बाई, ऋण का गुणा धन में करेंगे तो ऋण, क्यू का गुणा बाई में करेंगे तो क्यू बाई, प्लस का पी क्यू बराबर 0। देखो बेटा यहाँ से और यहाँ से अब कॉमन लेना होगा, तो यहाँ से हमें बाई कॉमन मिल रहा, तो बाई घाते 2 से एक बाई कॉमन आया तो कितना बचेगा बाई ऋण, ये बाई कॉमन आ गया तो कितना बचा पी, कोष्टक बंद। ऋण लगाया लगाया, अब यहाँ क्यू है यहाँ क्यू है, तो बेटा क्यू कॉमन ले लिया, तो कितना बचा बाई। अब ऋण कॉमन ले लिया, यहाँ क्या है धन, तो चिन्ह बदल जाएगा, और बचा कितना यहाँ पी बराबर 0। तो एक कोष्टक में तो बाई ऋण पी, एक कोष्टक में बाई ऋण क्यू बराबर 0। बेटा अलग अलग तुलना करिए, तो बाई ऋण पी बराबर 0,
तो y का मान कितना आएगा p। इसी तरह से y ऋण q बराबर 0, तो बेटा y का जो मान आएगा वो कितना आएगा q। प्रश्न संख्या 9। तो बेटा इस प्रश्न में हमें देखो x वर्ग के गुणांक 2 और अचर पद कितना है ऋण 6, इसका गुणा करेंगे तो 2 गुणे ऋण 6, तो बेटा हो जाएगा ऋण के 12। अब हम थोड़ी देर के लिए तो ऋण चिन्ह को छोड़ें तो हमें जो मिलेगा वो कितना मिलेगा 12। अब इस 12 के गुणनखंड करेंगे तो 2 छके 12, 2 तियां 6 और 3 एकम 3। अब हमें इन गुणनखंडों को ऐसे अरेंज करना है कि हमारा मध्य पद है वो 1 बने। तो 2 दूना 4, 4 में से बेटा हम 3 घटाएं, 4 में से हम 3 घटाएं तो कितना मिलेगा 1। तो चलते हैं बेटा प्रश्न की तरफ। तो 2x घाते 2 धन 4 में से मैंने 3 घटाया और x, यदि हम 4 का 3 में गुणा भी करेंगे तो बेटा 12 ही आएगा, ठीक है ना। ऋण के 6 बराबर 0। तो 2x घाते 2 धन 4x ऋण 3x ऋण 6 बराबर 0। बेटा यहाँ से देखो अब कॉमन लेना होगा, तो 2 मिला कॉमन और x मिलेगा, तो यहाँ बचेगा x। अब 4 में से हमने 2 कॉमन लिया तो कितना बचेगा 2। ऋण 3 कॉमन ले लीजिएगा तो x धन 2 बराबर 0। तो एक कोष्टक में तो बेटा x धन के 2, दूसरे कोष्टक में 2x ऋण 3 बराबर 0। अलग अलग तुलना करेंगे तो x का जो मान आएगा वो आएगा ऋण के 2 और एक आएगा धन के 3/2, और यही उत्तर है। देखते हैं प्रश्न संख्या 10। तो बेटा प्रश्न संख्या 10 में हमें एलसीएम लेके पहले इसको सॉल्व करें। तो LHS का एलसीएम x आया, तो x का गुणा x में होगा तो x घाते 2 ऋण की 3 बराबर 1/2। अब क्रॉस गुणा करें तो करते हैं। 2 का x घात 2 में गुणा होगा तो 2x घाते 2 ऋण 2 तियां 6 बराबर x का गुणा 1 में होगा तो x। अब क्या करना है कि इस x को पक्षांतर करेंगे तो 2x घाते 2, x इधर आएगा तो ऋण का हो जाएगा ऋण के 6 बराबर 0। अब बेटा 6 दूना 12। अब 12 के गुणनखंड ऐसे करने हैं कि हमें 1 मिले, तो 4 तियां 12, तो इसे लिखते हैं 2x घाते 2 ऋण 4 में से बेटा मैंने 3 घटाया x ऋण का 6 बराबर 0। तो 2x घाते 2 ऋण 4x ऋण का गुणा ऋण में करेंगे तो धन का 3x ऋण के 6 बराबर 0। तो यहाँ से 2x कॉमन मिल रहा, बेटा कितना बचेगा x ऋण 2 और धन के 3 कॉमन ले लीजिए तो x ऋण 2 बराबर 0। तो एक कोष्टक में तो बेटा हो जाएगा x ऋण 2, दूसरे कोष्टक में 2x धन 3 बराबर 0। तो अलग अलग जीरो से तुलना करेंगे तो x का मान बेटा आएगा एक तो 2 और एक आएगा ऋण 3/2, और इस प्रश्न के यही बेटा आंसर हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या 11। तो बेटा प्रश्न संख्या 11 को देखो हल करेंगे तो x वर्ग के गुणांक का हम अचर पद में गुणा करेंगे। तो √2 का गुणा जब हम 5 √2 में करेंगे तो √2 का गुणा √2 में हो जाएगा बेटा 2 और 5 दूना 10। अब 10 के गुणनखंड करेंगे तो 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। यदि हम 5 में 2 जोड़ें तो कितना मिल जाएगा 7, और यही लाना था। तो देखते हैं √2 x घाते 2 प्लस 2 में कितने जोड़ेंगे 5 x धन 5 √2 बराबर 0। तो √2 x घाते 2 धन गुणा करें 2x धन 5x धन 5 √2 बराबर 0। बेटा देखो यहाँ से एक लाइन और आगे लिखते हैं √2 x घाते 2 प्लस 2 को लिखा √2 गुणे √2 x प्लस 5x प्लस 5 √2 बराबर
जीरो। अब बेटा अंडर रूट दो मैंने कॉमन लिया और x भी कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा x धन, यहाँ कितना बचेगा अंडर रूट दो। इस गुणनखंड की बात करेंगे तो 5 कॉमन मिल रहा है, तो x धन अंडर रूट दो बराबर जीरो। तो एक कोष्टक में तो हुआ x धन अंडर रूट दो और एक कोष्टक में हुआ अंडर रूट दो x धन 5 बराबर जीरो। बेटा अलग अलग जीरो से तुलना करेंगे तो x बराबर पक्षांतर हो जाएगा, तो ये आएगा माइनस का अंडर रूट दो। एक दूसरा जो मान आएगा वो आएगा माइनस के 5 बटे अंडर रूट दो। और यही इस प्रश्न के उत्तर हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या 12। तो बेटा 12 प्रश्न को हल करते हैं। तो यदि हम 2 का गुणा a वर्ग में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2a वर्ग, और इसको गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 2a गुणे a। अब हम ये 2a में से एक a घटा दें तो हमें कितना मिल जाएगा 1a। तो इसे लिखते हैं 2x घाते 2 धन 2a में से बेटा एक a घटाया और x ऋण a घाते 2 बराबर जीरो। इसे लिखा 2x घाते 2 धन 2ax गुणा करेंगे ऋण ax ऋण a घाते 2 बराबर जीरो। बेटा यहाँ से 2 कॉमन मिल रहा है और x कॉमन मिल रहा है, तो कितना बचा x धन 2 कॉमन ले चुके हैं तो x भी कॉमन ले चुके हैं, तो कितना बचा a ऋण यहाँ से बेटा a कॉमन मिल रहा है, तो x धन का a बराबर जीरो। तो एक कोष्टक में x धन a, दूसरे कोष्टक में 2x ऋण a बराबर जीरो। बेटा जीरो से तुलना करें तो x धन a बराबर जीरो, तो x बराबर पक्षांतर करेंगे तो कितना आ जाएगा ऋण का a। इसी तरह से 2x ऋण a बराबर जीरो, तो 2x बराबर a और x का मान जो आएगा वो आएगा a बटा 2, और यही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पे। तो बेटा इस प्रश्न को हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर के गुणांक का हम अचर पद में गुणा करेंगे, तो 4 दूना 8 और 8 तिया 24। अब 24 के गुणनखंड ऐसे करने हैं कि हमें 2 लाना है, तो 6 चौके 24, तो 6 में से बेटा 4 यदि घटाएंगे तो कितना मिलेगा 2। तो हल करते हैं 4 अंडर रूट 3 एक्स घाते 2 धन बेटा 6 में से मैंने कितना घटाया 4 एक्स ऋण 2 अंडर रूट 3 बराबर जीरो। तो बेटा इसे लिखेंगे 4 अंडर रूट 3 एक्स घाते 2 धन 6 का गुणा एक्स में करेंगे तो 6x ऋण 4x ऋण 2 अंडर रूट 3 बराबर जीरो। अब बेटा यहाँ लिखा है हमारा 4, यहाँ लिखा है 6, तो सबसे पहले हम कॉमन में लेंगे 2। ठीक है, 2 के 2 दूना 4 और 2 तिया 6 कॉमन मिल गया, और अंडर रूट 3 भी कॉमन लेते हैं और बेटा x भी कॉमन लेते हैं। तो यहाँ 4 में से 2 कॉमन मिला तो कितना बचा 2। अंडर रूट 3 बाहर आ चुका है, कॉमन ले चुके हैं। x घात 2 से एक x कॉमन ले चुके हैं, तो कितना बचा x धन लगाया। अब 6 में से 2 कॉमन ले लिया तो 2 तिया 6, कितना बचा 3, और 3 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3, और इस 3 से बेटा ये लिखा, इसमें से भी अंडर रूट 3 हम बाहर ले चुके हैं, तो कितना बचा हमारे पास अंडर रूट 3। ऋण लगाए, देखो यहाँ 2 है यहाँ 4 है, तो बेटा 2 कॉमन मिल जाएगा, तो 2 का भाग 4 में लगेगा तो 2x ऋण बाहर ले चुके हैं तो धन अंडर रूट 3 बराबर जीरो। तो एक कोष्टक में तो बेटा 2x धन अंडर रूट 3, दूसरे कोष्टक में 2 अंडर रूट 3x ऋण 2 बराबर जीरो। बेटा अलग अलग जीरो से तुलना करिए तो 2x धन अंडर रूट 3 बराबर जीरो, तो 2x बराबर ऋण का अंडर रूट 3 और x का मान जो आएगा वो ऋण के अंडर रूट 3 बटे 2, इस 2 का भाग लग जाएगा। इसी तरह 2 अंडर रूट 3 एक्स ऋण 2 बराबर जीरो, तो 2 अंडर रूट 3 एक्स बराबर बेटा पक्षांतर किया तो 2 आया,
और x का मान निकाला तो 2/2 और 2 से 2 कटे तो जो x का मान आया बेटा वो आया 1/√3 और यही आंसर है। देखते हैं प्रश्न संख्या 14। तो बेटा इसमें सबसे पहले भिन्न के रूप की हल करेंगे। इसे x एलसीएम लिया तो x का गुणा यहाँ होगा तो 3x घाते 2 ऋण के 8 बराबर 2। इस x का आप क्रॉस गुणा करेंगे तो 3x घाते 2 ऋण 8 बराबर 2x। अब इस 2x को इधर पक्षांतर करेंगे तो 3x घाते 2 ऋण 2x ऋण 8 बराबर 0। अब बेटा यहाँ हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 3 और अचर पद कितना है 8। तो 3 का गुणा हम ऋण 8 में करेंगे तो 8 3 24 कितना आया 24। अब 24 को हम गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो एक तो 6 होगा और एक 4 होगा। 6 चौके 24 और 6 में से बेटा हम 4 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 2। तो देखते हैं इसे 3x घाते 2 ऋण 6 में से 4 घटाया x ऋण 8 बराबर 0। तो बेटा 3x घाते 2 ऋण 6x ऋण का गुणा ऋण में करेंगे तो कितना हो जाएगा धन 4x ऋण 8 बराबर 0। देखो बेटा यहाँ से 3x कॉमन मिल रहा तो यहाँ कितना बचा x ऋण। अब 6 में से 3 कॉमन मिल गया तो कितना बचा 2। ऐसे ही यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए तो x ऋण 8 में से 4 कॉमन लेंगे तो 4 का भाग 8 में लगेगा तो कितने बार जाएगा 2 बराबर 0। तो एक कोष्टक में तो हमारा हो जाएगा x ऋण 2, एक कोष्टक में हो जाएगा 3x धन 4 बराबर 0। बेटा इसकी अलग अलग जीरो से तुलना करते तो बेटा जीरो से तुलना करेंगे तो x ऋण 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना मिलेगा 2। इसी तरह से 3x धन 4 बराबर 0 तो 3x बराबर पक्षांतर करेंगे तो ऋण के 4 और x का जो मान आएगा बेटा 3 का भाग और लग जाएगा तो ऋण 4/3। देखते हैं प्रश्न संख्या 15। तो बेटा इसे हल करेंगे तो सबसे पहले इसका एलसीएम लें तो x का बटा 1 है, इसके बटे भी 1 है तो बेटा एलसीएम आएगा कितना इसका 8। तो 8 का गुणा होगा 16x घाते 2 ऋण 8 का गुणा x में करेंगे तो 8x धन के 1 बराबर 0। अब क्या है कि इस 8 का गुणा 0 की तरफ करें तो 16x घाते 2 ऋण के 8x धन का 1 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक 16 और अचर पद 1 गुणा करेंगे तो कितना आएगा 16। इसके गुणनखंड करेंगे तो 2 अट्ठे 16 2 चौके 8 2 दूना 4 2 एकम 2। अब हमें मध्य पद 8 लिखा है बेटा तो देखिए 2 दूना 4 और 2 दूना 4। यदि हम 16 को इस तरह से लिख दूं 4 गुणे 4 क्योंकि 4 में हम 4 जोड़ेंगे भी तो भी कितना मिल जाएगा 8। तो देखते हैं बेटा 16x घाते 2 ऋण 4 धन 4x धन 1 बराबर 0। तो हल करते हैं 16x घाते 2 ऋण x का गुणा 4 में करेंगे तो 4x। अब ऋण का गुणा धन में करेंगे तो ऋण आएगा 4x धन का 1 बराबर 0। अब यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेना होगा तो बेटा देखो 4 कॉमन लेता हूँ और x कॉमन लेता हूँ तो 16 में से 4 कॉमन लेंगे तो इस 4 का भाग लग जाएगा तो 4 चौके 16। अब x घात 2 से एक x कॉमन ले चुका हूँ तो कितना बचा x ऋण यहाँ कितना बचेगा 1। अब देखते हैं यहाँ ऋण लगा है। अब दूसरे कोष्टक में भी हमें यही संख्याएं आनी चाहिए तो 4x ऋण 1। तो अब 4x यहाँ है तो 4x यहाँ है, बचा कितना बेटा 1। क्योंकि किसी संख्या में तुम 1 का गुणा करेंगे तो वही संख्या मिलेगी तो यहाँ से हमने कितना कॉमन ले लिया ऋण का 1 बराबर 0। तो बेटा एक कोष्टक में तो हमारा आया 4x ऋण 1, दूसरे कोष्टक में कितना आया 4x ऋण 1 बराबर 0। इसे अलग अलग जीरो से तुलना करेंगे तो बेटा जीरो से तुलना करेंगे तो 4x ऋण 1 बराबर 0 तो 4x बराबर 1 तो x बराबर 1/4। इसी तरह से
4x ऋण 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1, तो x बराबर 1/4। और यही इस प्रश्न के उत्तर हैं। चलते हैं इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16। तो बेटा देखो, इस प्रश्न को हल करेंगे तो x वर्ग का गुणांक अभी कितना दिया है 100, 100 का गुणा यदि हम 1 में करेंगे तो कितना मिल जाएगा 100। अब हमको 100 को ऐसे व्यवस्थित करना है कि इनके दो गुणनखंडों को हम जोड़ें तो कितना आना चाहिए 20। तो यदि हम इसको लिखते हैं 10 गुणे 10, 10 धाई 100, और 10 में यदि हम 10 बेटा जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 20। तो इसे लिख सकते हैं हम 10 और इसे लिख सकते हैं 10। तो बेटा हल करेंगे तो 100 x घाते 2 ऋण 10 धन 10 x धन 1 बराबर 0। तो हल करेंगे तो 100 x घाते 2 ऋण 10 x, अब ऋण का गुणा धन में करेंगे तो ऋण 10 x धन का 1 बराबर 0। बेटा देखो यहाँ से कुछ कॉमन मिल रहा है 10x, तो अब 100 में से 10 कॉमन लिया तो 10 का भाग लग जाएगा, तो 10 धाई 100। अब x घाते 2 में से एक x हम लेके चुके हैं बाहर, तो x बचा, यहाँ बचा ऋण का 1। अब इस कोष्टक में 10x ऋण 1 है, तो बेटा दूसरे वाले कोष्टक में भी इतनी ही संख्या आएगी। अब यहाँ देखो लिखा है 10x धन 1, और यहाँ कितनी आएगी ऋण, तो बेटा माइनस का 1 कॉमन लेना पड़ेगा बराबर 0। तो एक कोष्टक में तो हुआ 10x ऋण 1 बराबर 10x ऋण 1, और दूसरे कोष्टक में हुआ 10x ऋण 1 बराबर 0। तो बेटा इनकी अलग अलग हम तुलना करेंगे x से, तो इसका मान आएगा 1/10, और दूसरा वाला भी कितना आएगा 1/10। और ये इस प्रश्न संख्या 16 के आंसर हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये अध्याय 4C का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और नई उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।